हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज 26 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल। आंसर है बी, 25 अप्रैल। इस वर्ष के मलेरिया दिवस की जो थीम थी वो थी स्टार्ट्स विथ मी, और ये जो दिवस है वो WHO द्वारा मनाया जाता है मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। सबसे पहले इस दिन की शुरुआत जो ये मलेरिया दिवस मनाया गया हुआ 2008 में। और WHO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO का हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके हेड हैं टेड्रोस अयादो। और इस वर्ष WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। 2020 को ईयर ऑफ नर्स के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि एक पैरासाइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ, और जो कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस टाइप के फैक्ट भी हमारी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और जो लखनऊ है वो राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यूपी से रिलेटेड 3-4 और फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी यूपी है। और भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च करने वाला राज्य भी यूपी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीम वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित पूर्व ऑलराउंडर हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। ग्रीम वॉटसन ये ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? BSF, CISF, CRPF, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, CISF। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। और इसके महानिदेशक वर्तमान में हैं राजेश रंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। उसका क्या नाम है? नासा ने वाइटल, स्लैट, कोविड वी, रेंसा। आंसर दीजिए।
आंसर है ए वाइटल। ये वाइटल जो है ऐसे पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि कोविड-19 संक्रमित तो हैं पर उनका प्रभाव मतलब कोविड-19 वायरस का जो प्रभाव है कोरोना वायरस का वो उनमें कम है। इसलिए अमेरिका ने जो हाई रिस्क पे हैं उन लोगों के लिए अलग वेंटिलेटर है और ये जो वाइटल है ये कम रिस्क वाले पेशेंट के लिए बनाया गया है ताकि वेंटिलेटर की समस्या को कम किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी जी ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्वराज पोर्टल, पंचायती राज पोर्टल, कोविड-19 पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। आंसर है डी ई ग्राम स्वराज पोर्टल। चूंकि कल 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया, इसी के अवसर पर मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका काम होगा ग्राम पंचायतों का पूर्ण डिजिटलीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। आंसर है सी दिल्ली। एसएस कोरोना मोबाइल ऐप जो लॉन्च हुआ है ये क्या करेगा, जो सभी अधिकारियों को जो कि हॉटस्पॉट इलाके हैं इलाकों में जाकर घर घर सर्वे करने के लिए बनाया गया है। ये अधिकारियों के लिए बनाया गया है एसएस कोरोना ऐप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में IQ एयर के डेटा के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। आंसर है 2। और जो 2 शहर हैं वो है मुंबई एंड कोलकाता। इसके पहले फरवरी 2020 में और 19 में भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें टोटल दुनिया के 30 देशों में से इंडिया के 21 सबसे प्रदूषित देश थे, जिसमें हाई रैंक पे था यूपी का गाजियाबाद, सर्वाधिक प्रदूषित शहर इंडिया का। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है और सभी यातायात और बंद हैं तो प्रदूषण की मात्रा जो है बहुत कम हुई है और ऐसी स्थिति में दुनिया की IQ ईयर ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में अब 21 की जगह 2 ही सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं, मुंबई और कोलकाता अभी भी प्रदूषित हैं। और जो IQ ईयर है ये एक स्वीडिश कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया भर में गंभीर भूखमरी की समस्या हो सकती है? यूनाइटेड नेशन, WHO, यूरोपीय यूनियन, IMF। किस संगठन के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया भर में गंभीर भूखमरी की समस्या हो सकती है? आंसर है ए यूनाइटेड नेशन, दैट इज UNO। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि न्यूयॉर्क कुछ ही दिनों पहले विश्व का सबसे धनी शहर था, बट आज आप सामने देख रहे हैं कोरोना की वजह से ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे आने वाले समय में। अब न्यूयॉर्क सबसे धनी नहीं होगा।
यूएनओ के कंट्रीज हैं 193। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि यूएनओ की कंट्रीज की संख्या कितनी है। और जो लेटेस्ट कंट्री बना है यूएनओ का सदस्य वो है साउथ सूडान। ये भी क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। इसके यूएनओ के हेड हैं एंटोनी गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नए सीवीसी कौन बनाए गए हैं? हाल ही में नए सीवीसी कौन बनाए गए हैं? आंसर है ए संजय कोठारी। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। सीवीसी से रिलेटेड ये फैक्ट जो हैं लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक ही जगह बता दिया है, आप इनको नोट डाउन करते जाइए। सीवीसी की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका कार्यकाल रहता है जो वो होता है 4 वर्ष का। और ये सीवीसी जो है भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए बनाया गई संस्था है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करते हैं, जिन समिति की सदस्य संख्या होती है 3। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैम क्वेश्चन बताया कीजिए, आप हमें एक क्वेश्चन दिया कीजिए, तो हम आज आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर जो सबसे अच्छे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेगा उसको मैं कल के वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगी। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 99.99% हिस्सेदारी खरीदी है? किस कंपनी में हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।